ओ हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हम बात करेंगे पंजाब की सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी गई हुई थी और थर्ड राउंड की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बेटा किसी को अगर काउंसलिंग करानी है या प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी, मेंबरशिप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं कितनी फ़ीस है और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। और बेटा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से बेटा मैंने एक्यूरेसी दी है और मेहनत की है उस हिसाब से इस चैनल पे कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर अभी तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चाहे आप पेरेंट्स हों, चाहे आप गार्जियन हो, चाहे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और बेटा मैं पंजाब का मैं अगर बात करूं तो इस पर मैंने बहुत तरीके से बेटा बात की है, आपकी रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, मार्क्स वाइज। उसके बाद में जब कट ऑफ आपकी चली आ रही तब भी मैंने पूरी सीरीज़ दी हुई है। और एक बात मैं आपसे नहीं बताता हूँ पंजाब स्टेट के बारे में। बेटा जितने भी बच्चों ने मेरे से काउंसलिंग कराई है पंजाब स्टेट के, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, चलो मेन बात पे आ जाते हैं। आज मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी मेहनत होती है काउंसलिंग करने में और प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। तो उसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखेगी, लगभग 20 से 30% तक। उसके बाद का मेहनत बेटा सब कुछ तो मैं इस पर अभी नहीं दिखा सकता, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत मेहनत से प्रेफरेंस लिस्ट बनती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी थर्ड राउंड में कितनी सीट बची हुई हैं। और मैंने बेटा आप लोगों से एक बात और बोली हुई थी कि आपके जितने भी स्टेट हैं मैंने आपको गिनाया हुआ था, जैसे पंजाब हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, और इसमें जो है आपका हरियाणा हो गया, और आपका इनमें जो है राजस्थान हो गया। इनकी कट ऑफ हिलने वाली नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, आप चेक कर लेना। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मैंने सबको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस किया था और हर स्टेट्स के मैंने जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की कट ऑफ निकाली हुई थी। देख रहे थे कोई अंतर ही विशेष नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने एक कंपाइल करके वीडियो बना दिया था। तो चलो बात कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स आपकी थर्ड राउंड में पंजाब की कितनी रहेगी और कट ऑफ कितनी जा सकती है। बात करते हैं, आजा बेटा इधर, बेटा इधर इधर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूंगा, और जो हमारे सेमी हैं या प्राइवेट हैं बेटा उनकी भी बात करूंगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था डीएमसी, आप ध्यान देना। तो सबसे हाई कट ऑफ सबसे बेहतरीन डीएमसी की है, गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा। क्यों है ये चीज़ मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7-8 साल से उस कॉलेज का। बेटा मुझे वहाँ से कोई पैसा नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सी चीज़ें वहाँ की देख रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से भी बढ़िया है। तो किसी को अगर डीएमसी मिला हो तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आपको करना क्या है, और रही केस वाली बात तो उसकी टेंशन मत लो। अगर ऐसी कोई ख़ास बात होती तो उसको जो है हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जाता, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, अब आ जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की केवल बेटा बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट मैट्रिक्स कितनी आपकी थर्ड राउंड में आ सकती है। तो सबसे जीएमसी पटियाला की बेटा बात करते हैं। तो बहुत जान के आपको आश्चर्य होगा मैंने क्यों वीडियो बनाया हुआ था, अभी आपको मैं उसका प्रूफ भी दे दूंगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है एक लिस्ट बनाने में। तो बेटा अगर जनरल कैटेगरी की बात करें गवर्नमेंट पटियाला जीएमसी पटियाला में, तो बेटा जनरल की कोई सीट नहीं बची हुई है। शॉक्ड हो गए ना। और आपकी एससी की कोई सीट नहीं बची हुई है, और बीसी की भी बेटा कोई सीट नहीं बची हुई है। और हैंडीकैप की बेटा यहाँ पे 3 सीटें हैं, और पुलिस पर्सन की बेटा 1 सीटें हैं, और फ्रीडम फाइटर की 2 सीटें। बेटा मैंने इसमें सब कैटेगरीज भी इंक्लूड की हैं, जिनकी सीट नहीं है उनको मैंने रखा ही नहीं है, जिनकी सीट बची हुई हैं उनको भी रखा है। इस बात का ध्यान रखना, सारी सब कैटेगरीज भी जितने भी कोटा हैं सबको मैंने रख रखा है इसमें। तो अगर मैं पटियाला की बेटा बात करूँ तो यहाँ जनरल, एससी और बीसी की कोई सीट नहीं है, हैंडीकैप की 3 सीट हैं, पुलिस पर्सन की 1 और फ्रीडम फाइटर की 2। तो टोटल अभी इस समय थर्ड राउंड के लिए जो सीट आएंगी वो ओनली 6 सीटें आएंगी आपकी गवर्नमेंट पटियाला से, ठीक है। और अब बात करते हैं जीएमसी अमृतसर से। बेटा यहाँ भी जनरल की कोई सीट नहीं है, एससी की कोई सीट नहीं है, और बीसी की भी कोई सीट नहीं है, बीसी की भी कोई सीट नहीं है। यहाँ पे सीट किसकी किसकी हैं, तो पुलिस पर्सन की बेटा 2 बची हुई हैं, और एनआरआई की 2 बची हुई हैं, और फ्रीडम फाइटर की 1 बची हुई है, और हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनकी 4 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। तो अब देखना, तो इसमें कुल मिला के टोटल जो आपकी सीट्स हैं केवल और केवल 9 बची हुई हैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की। अब बेटा जैसे मैं चाहूँ तो मैं पहले भी, ये अभी थर्ड राउंड की आपकी मेरिट लिस्ट आई नहीं है, लेकिन मैं कैसे निकालता हूँ इससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि देखो एक होता है ग्लास,
बहुत लोग भरा देखते हैं, बहुत लोग खाली देखते हैं। उस हिसाब से मैं देखता हूँ, या हर जितने भी ज़्यादा जो काउंसलर होते हैं या टीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि हाँ अब कितनी सीट बची हुई हैं, वही आपकी थर्ड सीट मैट्रिक्स में आ जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड में फर्स्ट में कितनी टोटल कितनी है, उसमें से कितनी होगी, ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। और ये बेटा बहुत मेहनत का काम होता है, आप लोग निकालने जाओगे पागल हो जाओगे इस चीज़ में। तो बात कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, जो मैं प्रेफरेंसली सारी चीज़ें देता हूँ उसमें भी सीट मैट्रिक्स का ध्यान रखते हैं बहुत अच्छे से। तो चलो बेटा, गवर्नमेंट अगर अमृतसर की बेटा बात करें तो केवल और केवल 9 सीटें बची हुई हैं। और अगर फरीदकोट की बेटा बात करें तो जनरल भी 0, SC भी 0 और BC भी 0। आपका हैंडीकैप्ड की आपकी 5 सीटें बची हुई हैं। और PP की बेटा 1 सीटें बची हुई हैं। और NRI कुछ याद आया, NRI 22 सीट्स आपकी बची हुई हैं। तो इसमें आपकी टोटल जो सीट्स हैं बेटा उसमें 28 सीट्स बची हुई हैं आपकी, जिसमें सबसे ज़्यादा तो NRI हैं। तो यानी अगर फरीदकोट की बेटा मैं बात करूं तो आपकी 28 सीटें केवल बची हुई हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है मोहाली। तो अगर जनरल की बेटा बात करें तो 0, SC की बेटा बात करें तो 0, BC की बात करें तो बेटा 0, हैंडीकैप्ड की बेटा बात करें तो 4, PP की बात करें तो 1 और जो फ्रीडम फाइटर की है तो 1। तो यहाँ टोटल 6। यानी अगर मैं मोहाली की बात करूँ तो टोटल जितनी भी सीट्स हैं आपकी 6 बची हुई हैं। इसमें बेटा जिनकी सीट्स 0 हैं मैंने मेन कैटेगरीज की ओपन की रख दी हैं, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं उनको मैंने नहीं रखा है। इसका मतलब जो यहाँ पे आपको कैटेगरी नहीं दिख रही है उसका मतलब ये है कि वहाँ सीट आपकी 0 है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब कुल मिला के अगर मैं बात करूं आपकी कितनी सीट थर्ड राउंड में आ सकती हैं या आएंगी, वो हैं 49। और इसमें भी अभी एक लोचा हो सकता है, ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। इसकी पहले मैं बात कर लेता हूँ। अब बढ़ कैसे सकती हैं आप ध्यान देना। देखो बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन, हालांकि अलाउ है, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। लेकिन आप सोचो कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो सीधे थर्ड राउंड में आएगा, फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा। मतलब जिसके मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है, वो थर्ड राउंड में आएगा। लेकिन इसके बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हो सकता है कि किसी को फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया से समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने स्टेट में आ जाए और जो है रिजाइन करके, ये चीज़ पॉसिबल है। तो बेटा इस हिसाब से ये सीट्स आपकी इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। आप समझ सकते हो ना, मेरी पूरी बात समझना। अभी ये इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन से इंक्रीज़ हो सकती हैं। और जो है आपका अगर कोई रिज़ाइन करके बाहर से यानी ऑल इंडिया कोटा से अपने यहाँ आ गया, तब भी आपकी ये जो है सीट यहाँ इंक्रीज़ बेटा क्या मैं बोलूँ आपकी कम हो सकती है। इंक्रीज़ क्यों होगी, यहाँ पे आपकी कम हो सकती है। ये आपकी अगर कोई आ गया तो बेटा 49 में से भी आपकी सीट खा जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी कुल मिला के ये आपकी सीधे डिक्रीज़ हो सकती है। कहाँ से, अगर MC से कोई आ गया या न्यू रजिस्ट्रेशन हुए। हालांकि इसकी न्यू रजिस्ट्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि ऐसा कोई पागल नहीं है जो एकदम थर्ड राउंड में सीधे आएगा। हाँ, वही आएगा जिसको कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। और जो MCC के सेकेंड राउंड के जो हैं वो या फर्स्ट राउंड में जिनका कॉलेज नहीं समझ में आया, जिनको पंजाब में मिल गया, वो आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी सीट आपकी और घट सकती है। हो सकता है मान लिया अगर आपके जो है 4 कैंडिडेट्स आ गए तो आप सोच लो केवल 45 सीट बचेंगी। ये चीज़, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बेटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया से मजबूरी में जाते हैं। या तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, जैसे कहीं से आपको एम्स मिल गया, या जो है बहुत अच्छा किसी स्टेट का कॉलेज मिल गया, तभी वो लोग रुकते हैं। अदरवाइज़ वो लोग रिज़ाइन करके अपने स्टेट्स में आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि ये जो 49 सीट्स हैं इन डिक्रीज़ हो जाएँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग आएंगे। और रही इनकी बढ़ने की चीज़ें, तो बेटा बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सोचो कि जो है बढ़ेगा कैसे, जब यहाँ से लोग बाहर जाएंगे। अब यहाँ से बाहर क्यों जाएंगे, उनको जब अपने स्टेट में ही कॉलेज नहीं मिल रहा तो बाहर वो कैसे जा सकते हैं। ठीक है। तो ऑल इंडिया में अगर उनको जाना है तो कम से कम, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 630 मार्क्स चाहिए, 630 प्लस मिनिमम मार्क्स चाहिए। अब ये बताओ, इनको वहाँ भी नहीं मिल रहा और यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो ये अपने स्टेट्स में ही रहेंगे ना। तो इस वजह से ये कंडीशन आपकी बहुत कम हो सकती है कि यहाँ की 49 से ये 51 सीट्स हों। यानी मैं बता रहा हूँ इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत कम हैं, डिक्रीज़ होने के चांसेस 49 में से बहुत कम है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे मैंने क्यों वीडियो की हुई थी कि मेरिट नहीं हिलेगी। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो है आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी गई थी। बेटा मेन कैटेगरीज़ की हम बात कर लेंगे, और आप यहाँ पूरा देख सकते हैं जनरल BC और आपका SC 000 मेन कैटेगरी कोई सीट्स नहीं बची हुई हैं आपकी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी गई हुई थी। जनरल की अगर बेटा बात करें तो 645 जिनको मोहाली मिला हुआ था, और BC की 636, और SC की 511, और EWS की बेटा 645 अमृतसर बच्चे को मिला हुआ है। बस इसके बाद में EWS की सीटें ख़त्म हैं,
ठीक है। ये सारी चीज़ इधर आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कहीं भी EWS लिखा नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है कट ऑफ बनाने में, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, उसी चीज़ का बेटा पैसा होता है। अब ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारी ओपन कैटेगरीज हैं, यहाँ सीट्स नहीं बची हैं। और अब आप समझ भी गए होंगे कि कट ऑफ क्या 49 सीट्स की वजह से कट ऑफ क्या हिल सकता है। आंसर आएगा आपका नो। तो मतलब ये जो आपकी कट ऑफ है, इसी के आसपास आपका जो है, मान के चलो आप +1 या +2 मार्क्स, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नीचे नहीं आएगा। ठीक है, आपका कट ऑफ नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। रीज़न यही है क्योंकि सीट्स केवल आपकी 49 है, और ये भी आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आपकी ये डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट्स हमारे आने वाले हैं जो अपने स्टेट्स में रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहना चाहते हैं, जिनकी रैंक होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका सिनेरियो है थर्ड राउंड का, कितनी कट ऑफ आ सकती है। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।